हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो पीछे देख रहे होंगे आप मेरे एक एंट्रेंस का बोर्ड, तो इसका मतलब मैं यहाँ पहुँची हूँ एक और नई लोकेशन पे। कहाँ पहुँची हूँ, चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाती हूँ कि आज हम लोग कहाँ हैं। लेट्स। तो ये है अंदर का व्यू और पीछे का लोकेशन देखकर आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि हम लोग कहाँ पहुँचे। तो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ के लोकल मार्केट में। तो आज एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं यहाँ का लोकल मार्केट, कैसे होते हैं यहाँ के लोकल मार्केट। तो चलो चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं या नहीं, कितना डिफरेंस है, प्राइस का क्या है, सब आगे आगे धीरे धीरे चलेंगे। पहले आप देखिए लोकल मार्केट का व्यू। फाइनली गाइस उसको ये डॉगी चाहिए था, तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं हम लोग टॉयज। ऐसा है यहाँ इस मार्केट में आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो हम जो टॉय ले रहे थे उन्होंने हमें एक डॉग का बताया था $8। तो मेरे हस्बैंड ने बोला 5 में दोगे, तो उसने बोला 6। तो हमने बोला नहीं, हम 2 ले रहे हैं, अगर आप 5 में दोगे तो हम 2 लेते हैं। तो फाइनली वो मान गई है। तो $10 में हमें 2 डॉग्स मिल चुके हैं। तो हमने ले लिया है 2 डॉग्स। देखो वो अपना डॉग लेके कितना खुश है। बेटू कैसा है आपका डॉग? प्यारा है। तो शी इज़ हैप्पी नाउ। चलो और आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है इस मार्केट में। फिर दूसरी शॉप में मैंने एक अंकल से पूछा कि आपके पास ब्लॉग्स हैं क्या, क्योंकि ब्लॉग्स मुझे ऐसा लगता है बच्चे बहुत इंगेज रहते हैं, तो मैं उसके लिए ब्लॉग्स लेने चली गई। हाउ मच दिस इज? $15. 15. Okay. This is the big one or you have another? No, this I have more small. No, this is the same size as the other one, but this one, the other one is police and different cars. Oh, let me check. ये है। तो ये एक सेट मिला था, मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया और पूछा कि ये वाला ले लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ ले ले, बट उसको बोल के $10 में दे। तो मैंने उससे पूछा अंकल इसको $10 में दोगे क्या, बट वो नहीं माने, उन्होंने बोला नहीं। तो मैं अभी बस उनको थैंक यू बोल के वहाँ से निकल गई। फिर चले हम कुछ आगे की ओर। तो है वो बंद होने जा रही है, तो देखिए क्योंकि टाइम हो गया है अभी ऑलमोस्ट 4:30, और ये जो मार्केट है ये 6 बजे बंद हो जाता है। तो अभी कुछ शॉप्स जो हैं वो बंद हो रही हैं और यहाँ जा रहे हैं हम लोग एक बार शूज़ देखने। तो यहाँ पर रेगुलर यूज़ के पर्पज़ से शूज़ का कलेक्शन जो था वो बहुत ही अच्छा था, पर जब हमने प्राइस पूछा तो वो नॉर्मल शॉप के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा था। तो शूज़ देखकर थोड़ा आगे निकले ही थे तो देखा कि वहाँ पर कुछ हॉर्स राइडिंग है, लेकिन पास जाकर पता चला तो ये हॉर्स नहीं थे, ये निकले खच्चर। गाइस देखिए ये पीछे चल रहे हैं खच्चर, और ये खच्चर में घुमाने का ले रहे हैं $12। देखो भाई। थोड़ा सा आगे चले तो ये दिखी मुझे एक ज्वेलरी शॉप, जहाँ पर मैंने देखा कि इनके पास सिल्वर ज्वेलरी भी अवेलेबल थी। तो मेरे टोरिंग जो थे वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो नए टोरिंग लिए जाएं। तो मैं गई इनके पास पूछने के लिए कि आपके पास टोरिंग है, बट अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को पता ही नहीं था कि टोरिंग होते क्या हैं। इस शॉप में कुछ स्टैचूज़ रखे हुए थे और साथ ही साथ ये कुछ डॉग्स थे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अगर बात करें हम इस मार्केट के लोकेशन की, तो ये मार्केट कैलिफोर्निया के सैनोजे एक शहर है, वहाँ पर एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे को लगता है। जैसे जैसे मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे थे तो और चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। थोड़ा आगे चलने के बाद वहाँ पर दिखा हमें ये फल और सब्जी का एक मार्केट, जहाँ पर बहुत ही फ्रेश फल और सब्जियाँ मिल रही थी। देखा जाए अगर हम इन सब्जी और फलों की बात करें तो ये फल और सब्जियाँ जो हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती हैं, इसीलिए इनका जो प्राइस है वो बाहर के मार्केट के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। गाइस ये एक फ्रूट है, आप में से किस किस ने ये खाया है मुझे बताना, मैंने तो अभी तक टेस्ट नहीं किया है। यहाँ पर है प्योर हनी, पूछते हैं इनसे हनी का प्राइस, अगर सही लगता है तो हनी। गुआवा तो नहीं, हनी पूछो, हनी। गाइज ये बताए आपको क्या है, ये है ड्राई मैंगोज और इनके साथ इन्होंने मसाला बना के रखे हुए हैं। मार्केट में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे चीज़ें ऐसे ऐसे दिख रही थी कि जो हमें शॉक कर रही थी। मतलब इन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम यूएस के किसी मार्केट में घूम रहे हैं। ये देखो भाई, पैकेट में उन लोगों ने पिस्ता रखे हुए हैं। अगर थोड़ा सा आगे देखो तो ये रखी हुई है यहाँ पर मूंगफलियाँ, ये रखे हैं हमारे रोस्टेड चने, और यहाँ पर अचार भी मिल रहे थे, जो देखकर मैं लिटरली शॉक हुई कि भाई यहाँ अचार कौन खाता है। थोड़ा और आगे चलने के बाद लिटरली मैं सरप्राइज थी। मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिका में जितना भी सामान मिलता है सब पैक्ड मिलता है, बट इस मार्केट में घुसने के बाद पता चला कि यहाँ पर लूज़ राशन भी मिलता है। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर ये दालें मसाले सब दिखेगा, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर 100 ग्राम 250 ग्राम जितना आपको चाहिए, जितना आप उनसे बोलोगे आपको सब मिलेगा। ये देखिए सूखी मिर्चें, ये दालचीनी, सब कुछ यहाँ पर था।
और ये सब देखकर इतना अच्छा फील हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी विदेश में नहीं, अपनी ही इंडिया में घूम रही हूँ। लिटरली ये जो मार्केट था पूरा ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने इंडिया में ही घूम रहे हों। गाइस मुझे देखिए यहाँ पर क्या मिला है, ये है रोटी बेकर। यहाँ रोटी यहाँ पर ब्लैंकेट्स भी हैं। यहाँ पर हमारे लोकल ब्लैंकेट्स है, चलो पता करते हैं यहाँ पर ब्लैंकेट्स का प्राइस। आई एम लुकिंग फॉर किंग साइज। सो दिस इज नॉट अ किंग साइज, दिस इज किंग ओनली। ओके। तो यहाँ पर दिखे थे मुझे ये ब्लैंकेट, तो मैं आंटी से पूछने चली गई इनके प्राइस के बारे में। तो आंटी मुझे सारे ब्लैंकेट खोल के दिखाने लगी, क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती थी उनके पास क्या बेस्ट क्वालिटी है। तो बस मैं उनके पास देख रही थी और उनसे प्राइस पता कर रही थी कि इनका प्राइस क्या है। तो प्राइस पता चलने पर उन्होंने बताया कि इसका प्राइस जो था $50 था। आगे आप सुन ही रहे हैं मेरी कन्वर्सेशन। Very good salaton. ओके ओके। It's very thick, you know. Here. Very, very thick. ओके, आई विल कम विद माय हस्बैंड। ओके। Okay. तो यहाँ मैंने अपने तरीके से उनको गोली दे दी और मैं वहाँ से निकल गई। तो मैं निकलते निकलते थोड़ा आगे, मतलब मैं उनकी शॉप से थोड़ा आगे ही निकली थी, तो ये आंटी ने मुझे फिर से रोका और बोला कि पीछे वो आपको बुला रही है। तो मैंने बोला हाँ, मैंने बोला ओके ओके, मैं अपने हस्बैंड को लेकर आती हूँ। बट गाइस मैं उस जगह वापस ही नहीं गई, क्योंकि मुझे वो ब्लैंकेट नहीं लेना था। धूप जो थी वो बहुत ही तेज थी और उसी के बीच हमें दिख गया ये कोकोनट। तो हम लोग गए वहाँ पर पता करने के लिए कि भाई कोकोनट दे रहे हो या कोकोनट वाटर दे रहे हो। तो उसने बोला नहीं नहीं, हम लोग कोकोनट वाटर दे रहे हैं। तो हमने भी लिया 1 ग्लास कोकोनट वाटर, जिसका कॉस्ट था $10। और साथ ही साथ उन लोगों के पास कुछ फ्रूट्स का स्टॉल भी था, जहाँ पर उन्होंने फ्रूट्स को कट करके एक ग्लास में रखा हुआ था और उसको वो दे रहे थे $8 में। तो हमने दोनों ही चीज़ ले ली। बहुत ही मीठा है, बहुत अच्छा है। तो गाइस इस मार्केट में आपको प्योर लेदर का सामान बहुत देखने के लिए मिलेगा। अगर आप मेरे सामने देखेंगे, ये पूरा जो सामान है ये प्योर लेदर है, बेल्ट, शूज़ एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो लेदर का सामान मुझे यहाँ बहुत देखने के लिए मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप शूज़ बूट्स को देखेंगे, बहुत ही सुंदर बूट्स का कलेक्शन है इनके पास। ये देखिए, मेंस हो, वुमेंस हो, बहुत सुंदर बूट्स हैं। अब टाइम था सबके फेवरेट सेक्शन यानी कि कपड़ों के मार्केट का। तो बस निकले हम लोग उधर ही तरफ, और यहाँ पर भी कलेक्शन जो था अच्छा ही था। देखा जाए मेंस कलेक्शन जो था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन गर्ल्स का कलेक्शन तो आपको पता ही है सब जगह अच्छा ही होता है। तो बस गर्ल्स का कलेक्शन यहाँ पर बहुत अच्छा था। तो हम लोग भी गए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, सोचा अगर कुछ पसंद आएगा तो देखते हैं लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही मार्केट को एक्सप्लोर करते करते हम लोग कुछ खाते पीते ऐसे इंजॉय कर रहे थे। तो यहीं पर दिखे ये टी शर्ट्स का कुछ सेल लगा हुआ था। बस गए अंदर एक्सप्लोर करने के लिए कि कुछ मिलता है या नहीं। बहुत दिन से टी शर्ट्स ढूंढ रही थी, मेरे पास नहीं थी। थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ और फिर लेती हूँ मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर बहुत सारी पतंग भी दिखेंगी। तो यहाँ पर नॉर्मली गर्मियों में क्या होता है, गर्मी के टाइम पे लोग पतंग लेकर बीच के पास जाकर पतंग उड़ाते हैं। देखिए कितना सुंदर ज्वेलरी है, ये देखिए, वाह। फाइनली पहुँच गए हम लोग बच्चों के सेक्शन में। सामने आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर है बच्चों के लिए राइड्स। तो यहाँ पर देखते हैं, पता करते हैं राइड्स खुली हैं या राइड भी बंद हो गई हैं। अभी टाइम हो गया है 5 और 6 बजे जो है ये पूरा बंद हो जाता है। तो देखते हैं अगर हमें कुछ भी मिलता है बच्चों के लिए। वहाँ पर स्लाइड है, स्लाइड। ये है गाइज यहाँ का पूरा कैफेटेरिया। अगर आप यहाँ देखेंगे, आप घर से सामान लेकर आए, यहाँ से खरीदें, यहाँ पर बैठे अपना रिलैक्स करें, एंजॉय करें। पूरा मार्केट घूमने के बाद, पूरा मार्केट, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ही बड़ा है, घूमने के बाद अगर आप थक जाते हैं तो आओ अपना आराम से बैठो, रिलैक्स करो। यहाँ की सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो ये है कि आप किसी मार्केट जाओ, आप किसी मंदिर जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो बच्चों के लिए आपको प्ले एरिया ज़रूर मिले। देखा था मैं जब गुरुद्वारे गई थी तो वहाँ भी उसके बाहर एक बहुत ही अच्छा प्लेग्राउंड था। तो सेम थिंग यहाँ पर भी देखिए, आप मार्केट है और मार्केट के अंदर है प्लेग्राउंड, सो दैट बच्चे आए और एंजॉय करें, वो पेरेंट्स को डिस्टर्ब ना करें। आप अपने बच्चों को यहाँ पर इजीली थोड़ा टाइम के लिए एंजॉय के लिए भेज सकते हो। हम भी थोड़ी देर पुच्चू को भेजते हैं एंजॉय के लिए, वो भी जाती है अपना राइड्स एंजॉय करती है। I've been
तो गाइस मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को तुम देखो बच्चे को, मैं जाती हूँ मार्केट एक्सप्लोर करने और थोड़ा सा, तो मैं निकली हूँ अभी एक्सप्लोर करने। घूमते घूमते मुझे दिख गई यहाँ पर हेयर कट की दुकान और यहाँ पर हेयर कट का चार्ज था $12। पूरा मार्केट घूम रही, मार्केट घूमने के बाद लग रहा है कि आपको छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएंगी। देखो यहाँ पर आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे। मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये सारा ही पुराना सामान है। तो यहाँ पर एक चीज़ है कि आप यहाँ से कुछ भी सेकेंड हैंड सामान ले सकते हो और अगर आपके पास कोई ऐसा सामान है जो आपको यूज़ नहीं करना है तो आप वो आकर यहाँ पर सेल भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो जहाँ यहाँ पर देखिए एक शॉप जहाँ पर पता चला है कि टूटे हुए फ़ोन ये लोग फिक्स करते हैं। तो मेरे हस्बैंड गए हैं अंदर पता करने के लिए, क्योंकि फ़ोन है गाड़ी में, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या चार्ज होगा, कितना होगा। उसके बाद फ़ोन लाते हैं और उसको फिक्स करवाते हैं यहाँ पर। चलो इस बहाने हमारा एक काम और हो गया। मार्केट घूम लिया था, बच्चे ने भी इंजॉय किया था, अब निकलते हैं बाहर। गाइस फाइनली शॉपिंग हो गई है डन। जो मार्केट था बहुत ही अच्छा मार्केट था, फीलिंग आ रही थी अपनी इंडिया वाली, पूरी प्रॉपर मार्केट में सब चीज़ें थी। हाँ बोल सकते हैं थोड़ा कॉस्टली है, वो हम लोगों को इसलिए कॉस्टली लगता है क्योंकि हम अपने डॉलर्स को जो है हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके प्राइस देखते हैं, तो इसलिए हमें ये थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो चीप ही था मार्केट। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ और क्या क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ घर चलकर। तो चलो अभी चलते हैं घर और अब मिलते हैं आपसे घर पर। यहाँ पर आने के बाद जो मैंने सबसे मेन चीज़ नोटिस की है वो है पार्किंग एरिया। आप कहीं पर भी चले जाओ आपको जो पार्किंग एरिया है वो उस जगह के हिसाब से ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अगर हम लोग थोड़ा और टाइम से आते तो शायद और चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते। इतना देर धूप में घूमने के बाद अभी मन कर रहा था कि कुछ चिल चिल सा मिल जाए। तो रास्ते में हमें घर के पास ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच ही चुके थे, तो रास्ते में दिख गया हमें कॉस्को, तो हम आ गए कॉस्को। क्या लेने अभी आपको दिखाते हैं, पहले चलते हैं अंदर और लेते हैं अपना सामान। तो वो है ये कोल्ड कॉफ़ी। तो ये कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली कॉस्को की। मैंने बहुत जगह कोल्ड कॉफ़ी पी है, यहाँ तक कि स्टारबक्स भी पिया है, लेकिन जो कोल्ड कॉफ़ी कॉस्को के बाहर की टेस्ट देती है मुझे नहीं लगता वो कहीं और मिलती होगी, कहीं और टेस्ट देती होगी। गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग घर और अब मैं दिखाती हूँ कि हम लोग क्या लेकर आए। तो पहला तो ये है, पुच्चू ने अपने लिए लिया है बबल, गिर गया है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये बहुत हद तक गिर गया है, इसको देखेंगे। दूसरा उसने लिए है अपने लिए डॉग, ये आपने पीछे वीडियो में भी देखा था, बहुत क्यूट डॉग है, यस बहुत क्यूट है, लूँगी। तीसरा उसने लिया है ये कुछ बर्ड का नेस्ट, ये भी कुछ बोलता है बट इसका सेल जो है घर तक आते आते देखो डाउन हो गया है। तो बस सेल इसमें जो इन लोगों ने दिए वो बस काम चलाओ दिए, तो ये हो गया है डाउन। इसके लिए अब हमें सेल लाने पड़ेंगे। वैसे अच्छा ही ये सेल डाउन हो गया, अदरवाइज ये लड़की बजा बजा के सर में दर्द कर रही थी। फिर मैंने अपने लिए लिए हैं कुछ टी शर्ट, कुछ टॉप्स घर में पहनने के लिए, क्योंकि घर में पहनने के लिए मेरे पास टी शर्ट्स नहीं थे। सबसे पहले मैंने लिया है ये वाइट कलर का क्रॉप टॉप, ये एक मरून कलर का टी शर्ट, ये देखिए ये मैंने घर में पहनने के लिए लिया है। क्रॉप टॉप को मैं इधर उधर भी कैरी कर सकती हूँ। और तीसरा मैंने एक ये लिया है ब्लू कलर का टी शर्ट। तो ये 3 टी शर्ट मैंने अपने लिए ली है जो मुझे वहाँ से मिली है $10 में। तो ये था आज का मेरा शॉपिंग और आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये लोकेशन आपको पसंद आएगी क्योंकि हमने तो बहुत इंजॉय किया इसको। होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। तो अब मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में नई लोकेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं नए नए व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे नई लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मम्मा को वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड